दिल्ली में कल 5891 5891 पॉजिटिव केसेस आए और टेस्ट लगभग 60,000 के करीब किए गए थे। 47 डेथ हुई और जो कल हमारे बेड ऑक्यूपाइड थे 6114, लगभग 37% के करीब बेड ऑक्यूपाइड हैं। 63% के करीब अभी बेड अवेलेबल हैं दिल्ली में। सर लगातार तीसरे दिन 5,000 से ज़्यादा आंकड़े आ रहे हैं हर और दिन ये रिकॉर्ड देखने टूट रहा को है सर। मिला है कि आईसीयू बेड्स की जो संख्या है वो भी ज़्यादा ऑक्यूपाइड अब कल से शुरू हो रही है। देखिए, इस पर हाँ, मैं क्या बता कहना देता हूँ। पहले आईसीयू के बारे में बताएं। आईसीयू बेड्स के लिए हमने लगभग 1,000 बेड तो बढ़ाए थे। उसके बाद जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हमने आदेश दिया था वो कोर्ट में चले गए थे, तो कोर्ट ने उसको रोक दिया आदेश को। हमने कहा था कि जितने आईसीयू बेड्स हैं उसका 80% कोविड के लिए किया जाए। फिर भी 1,000 बेड हमने पिछले महीने बढ़ाए थे। अभी लगभग 1200 के करीब आईसीयू बेड अवेलेबल है आउट ऑफ 2900। 2900 टोटल आईसीयू बेड्स हैं। सर, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं हर दिन, पिछले 4 दिन से अपना ही रिकॉर्ड दिल्ली में टूट रहा है, क्या कुछ जो छूट या दे रखी है सरकार ने, क्या कुछ ऐसी कहीं पे इसको सीमित किया जाएगा? देखिए, मैं कोई तीन चार इसकी संभावना है? बाज़ारों में लगातार भीड़ बढ़ रही है, फेस्टिव सीज़न है, या किसी तरह का कुछ नई एसओपीज़ जारी की जाएँगी? देखिए, 3-4 कारण हैं। एक तो फेस्टिवल सीज़न है पीछे, जैसे जी। दशहरा था, दुर्गा पूजा थी, तो इफ़ेक्ट हमेशा हफ्ते 10 दिन बाद होता है। लैगिंग इफेक्ट होता है, इसके अंदर इमीडिएटली नहीं होता है। दूसरा, थोड़ा ठंड बढ़ी है। तीसरा, पॉल्यूशन भी दिल्ली के अंदर इस टाइम बढ़ा है, तो इनका सबका कंबाइंड इफेक्ट है। और ये तो एक्सपर्ट्स ने कहा था कि इस टाइम पे केसेस बढ़ने के चांसेस हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और भी, लोगों के अंदर फटीक आ गया है। अब लोगों को लगता है कि 7-8 महीने हो गए हैं, तो वो उसको ना कोविड को कह रहे हैं यार थक गए हैं। तो मुझे लगता है कि वो वाली बात होती है ना, एंड में जाके थकने लगते हैं। भाई, जब तक वैक्सीन नहीं आती, और वैक्सीन के लग रहा है 2-3 महीने में आ जाएगी, तब तक के लिए सभी लोगों को अपने मास्क को वैक्सीन मानना चाहिए। वैक्सीन की तरह से ही मास्क भी काम, मास्क आपको बचाने की कोशिश करेगा और वैक्सीन भी बचाने की कोशिश करेगी। अगर 100% लोग मास्क लगाएं तो इसको बहुत हद तक हम रोक सकते हैं। तो क्या ये इसीलिए केसेस ज़्यादा आ रहे हैं? हम बता रहे हैं कि हाँ, लोग लापरवाह हो गए हैं काफ़ी और सारे लोगों ने अभी मास्क को ना इतना इम्पोर्टेंस देना कम कर दिया है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। और एक रीज़न और भी है, बहुत सारे लोग लगता है कि मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं तो मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। हाँ, हो सकता है आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, आपको कोविड हो भी जाए तो आपको कोई असर ना पड़े, बट आपकी वजह से आप कैरियर बन सकते हैं। आपके माता पिता को, आपके परिवार में बच्चों को, किसी को भी हो सकता है और उनके लिए खतरनाक भी हो सकता है। तो आप फैलाने में तो सहयोग ना करें ना, कम से कम। अभी कुछ समय की बात है, कि 1-2 महीने 3 महीने की बात है। अब सभी लोगों से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सभी लोग कहीं पर भी पब्लिक में जाएं तो मास्क जरूर लगाएं। सर ऐसी स्थिति में जब लोग ज़्यादा लापरवाह दिख रहे हैं तो क्या सरकार को लग रहा है कि कोई ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे लोगों को फिर से थोड़ा सा रेगुलाइज किया जाए, नहीं, थोड़ा सा? देखिएगा, मास्क ना लगाने पे सख्ती की जाएगी, बिल्कुल। मास्क ना लगाने वालों को चालान भी किए जाएंगे और करे भी जा रहे हैं, और बढ़ाया जाएगा इसको। सर, जैसे वो दुनिया में जैसे फ्रांस ने फिर से लॉकडाउन लगाया, या कई और देशों में दोबारा से लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ रही है, क्या ऐसी स्थिति में अगर केसेस बढ़ते हैं, क्या दिल्ली के स्तर पर कुछ ऐसा फैसले लिए जा सकते हैं कि कोई रेस्ट्रिक्ट किया जाए कुछ चीज़ों को? जब शुरुआत में सरकार कदम बढ़ा रही थी, क्योंकि आप मान तो ये रहे हैं कि लोग लापरवाह हो गए, ये बात सच है, तो क्या कहीं कुछ रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं आप? नहीं, देखिए, लॉकडाउन का जो है ना, लर्निंग जो है, जब लॉकडाउन लगाया गया था तब कारण ये था कि बिल्कुल नया वायरस था, किसी को पता नहीं था क्या होने वाला है। कई लोग ये कह रहे थे कि भाई 40 डेज़ के अंदर ख़त्म हो जाएगा। ऐसा भी कहा गया कि 21 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। ये भी कहा गया कि जब टेम्परेचर 40 डिग्री होगा तो ये बिल्कुल वैनिश हो जाएगा। टेम्परेचर 48 तक भी चला गया, ये ख़त्म नहीं हुआ। ये भी कहा जा रहा था कि आप 21 दिन का अगर लॉकडाउन कर देंगे तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म तो नहीं हुआ। अगर वायरस सोसाइटी में पहुंच चुका है, ऑलरेडी दिस इज कम्युनिटी स्प्रेड, मतलब कम्युनिटी के अंदर है वायरस, तो लॉकडाउन से इसको वाइप ऑफ करना असंभव है। ये पॉसिबल नहीं कि लॉकडाउन करके इसको ख़त्म कर दें। बेटर तरीका जो लर्निंग मिली है, लॉकडाउन के बाद जो लर्निंग हुई है, वो पता लगा है कि मास्क जो एक बहुत बड़ा साधन है जिससे आप इसको, इसके फैलाव को रोक सकते हैं। और एक मास्क लगाने से आपको 2 फायदे मिलेंगे, कोरोना से भी बचेंगे और आप पॉल्यूशन से भी बचेंगे। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम अभी, जब तक आशा है कि 2-3 महीने में वैक्सीन आने वाली है, आप 2-3 महीने के लिए मास्क को 100% लगाएं। सर, एक और ख़बर आज अखबारों में छपी है कि जो जब केसेस बढ़ रहे हैं, कि ये जो 20 यात्रियों की सीमा थी टीटीसी बस और क्लस्टर बसों में, उसको हटा लिया गया है। इस पर क्या ये आपको लगता है कि ये थोड़ा नहीं, खतरा हो सकता खतरनाक, है? मैं बता रहा हूँ ना, अगर मास्क लगा रहे हैं तो हम्म। खतरनाक नहीं है। हम्म। आप मास्क नहीं लगा रहे हैं तो मुझे लगता है 20 की संख्या भी खतरनाक है।
अच्छा। अगर मास्क नहीं लगाते हैं तो खतरनाक है, मास्क लगाते हैं तो सफी सेफ है। और अभी भी उसके अंदर अनलिमिटेड नहीं अलाउ कर रहे हैं। जो जितनी सीटें हैं सिर्फ उतने ही लोगों को अलाउ किया जा अच्छा, रहा है, मतलब तो ज़्यादा नहीं है। और दिल्ली में नहीं, पूरे देश में तो सबने अलाउ कर दिया है। मतलब जितनी सीटें उतने पैसेंजर जी, रहेंगे, खड़े हुए यात्री बस में नहीं रहेंगे। जितनी सीटें हैं उतने हम्म, पैसेंजर्स को अलाउ किया ठीक जाएगा। है। सर, सर एक और यमुना का जो अमोनिया की मात्रा यमुना में ज़्यादा हुई, जिसके कारण अब कई इलाकों के, दिल्ली के कई इलाकों में पानी प्रभावित हुआ है। इस वक्त क्या स्थिति देखिएगा, है? 2 प्लांट्स में हमारा प्रोडक्शन बंद किया गया था, शाम को फिर स्टार्ट कर दिया गया था। अभी भी प्रोडक्शन पूरी तरह से 100% नहीं हो पा रहा है, 3-4 घंटे लगेगा उसको। अमोनिया की आपको पता है कि अक्सर ऐसा होता है कि हरियाणा से जो पानी आ रहा होता है, उसके अंदर वहाँ पर इंडस्ट्रियल वेस्ट, कई लोग कहते हैं दिल्ली इसमें क्या करेगा? भाई, अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट वहाँ पे उसमें डाला जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा मुझे लगता है कि गलत काम है, कि उसके अंदर यमुना के शुद्ध पानी में जो पीने का पानी दिल्ली में आता है उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट डाल दिया जाता है, उसकी वजह से अमोनिया बढ़ा था। तो मुझे लगता है शाम तक ये स्टेबलाइज हो जाएगा। सर एक और मुद्दे पर आपका रिएक्शन चाहेंगे। पीएम ने कहा कि पुलवामा के दौरान क्या क्या कहा गया, देश उसे भूल नहीं सकता, कैसी भद्दी राजनीति की गई। उस समय मैं विवादों से दूर रहकर भद्दी भद्दी बातों को सुनता रहा। आज उन्होंने केवड़िया में ये बात किया। मैं भी विवादों से दूर रहना चाहता जब वो विवाद से दूर रहना चाहता। सर फिर भी इस पे आप दिल्ली नहीं, सरकार या सरकार पार्टी की देखो, तरफ से इसके उनका कोई अलग अलग रिएक्शन चीज़ों, लगे जी। देखो मैं हेल्थ का आपको दे रहा हूँ सब कुछ, इसके बारे में कमेंट ले लेना। मैं देखो, आज दिल्ली के अंदर, देश के अंदर पेंडेमिक चल रहा है, सारा स्ट्रेस जो है, ध्यान जो है वहाँ पे केंद्रित है। तो मुझे लगता है इसके बारे में, मुझे आप जो बता रहे हैं, मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी भी नहीं है अभी तक, मैंने तो सुनी भी नहीं है। आप स्टेटमेंट बता रहे हैं और रिएक्शन मांग रहे हैं, मुझे लगता है देना मुश्किल है।